राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2024 में कब किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष व्रत के पालन के लिए हमें सिर्फ 5-10 मिनट का ही समय मिल रहा है। तो हम व्रत का पालन कैसे करेंगे, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, एकादशी व्रत में पूजा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं और कैसे व्रत का पालन करते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद हमें भगवान को स्नान कराना है। तो यहाँ पर मैंने दूध, जल, दही और शहद ले लिया है। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं, आपके पास भगवान विष्णु का कोई स्वरूप है, तो आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, स्नान कराने के लिए सबसे पहले हम शहद, दही, दूध से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और इंसान सारे भौतिक सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद हम उनका अंग पोषण कर देंगे। और देखिए, जो दूध और जल है जिसमें हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है, ये सब चरणामृत बन चुका है। घर के सभी सदस्य इसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं या अपने घर के पौधे में भी डाल सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर श्रृंगार कर देंगे और हो सके तो एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को या भगवान विष्णु का जो विग्रह है तो उन्हें भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। चंदन आप जरूर लगाएं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और चंदन से जो है शीतलता मिलती है। वैसे तो चंदन हमेशा ही लगाया जाता है भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, लेकिन गर्मियों में विशेष ध्यान दें कि चंदन आप जरूर लगाएं। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो आप चाहे एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप अलग से एक चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी आप मंदिर को साफ करके पीले रंग का आसन बिछा लें और फिर आप एकादशी का पूजन करें। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे, लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण करवाए हैं और इत्र भी जरूर लगाएं। इसके साथ ही जो है हम चंदन का तिलक लगा देंगे और फिर पूजा अर्चना करेंगे। एकादशी व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। चावल की जगह तिल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। साथ ही हम तुलसी समर्पित करेंगे और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ लीजिएगा। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो एकादशी के दिन फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। अन्न का भोग बिल्कुल भी समर्पित नहीं किया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर फलों का और ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर देंगे। जैसे कि मैंने फलाहार में केले और खरबूजे का भोग समर्पित किया है। उसके बाद जल समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए
हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हमने कथा सुनने के समय हाथ में लिए थे, उन्हें लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या जो दिया हमने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से अपने लड्डू गोपाल जी से कहेंगे। इस तरह से अपरा एकादशी की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है उसे सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। शाम के समय भी हमें यहीं पर पूजा करनी है। तो शाम के समय हम क्या करेंगे कि दिया जला लेंगे और आरती करेंगे। साथ में जो भी आपने फलाहार बनाया है उसका भोग हम लगा देंगे। इस तरह से शाम को हमें पूजा करनी होती है। इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत के पारण का जो शुभ समय है वह हर व्रत का अलग अलग होता है। शुभ समय के अनुसार ही आप व्रत का पारण करेंगे। द्वादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करके पहले भगवान का पूजन करते हैं। उसके बाद हम कुछ दान करते हैं। एक इंसान के भोजन जितना हम दान करते हैं और फिर हम व्रत का पारण करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि द्वादशी के दिन चावल का बिल्कुल भी हमें प्रयोग नहीं करना है, और इस दिन जो है चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। लेकिन क्या है कि द्वादशी के दिन आप चावल का दान भी कर सकते हैं और आप जो है चावल का सेवन भी कर सकते हैं। और भगवान को आप चावल से बनाई हुई चीज का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस बार अपरा एकादशी 2 जून और 3 जून दोनों दिन अपरा एकादशी है। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी व्रत करेंगे उन्हें व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:05 से 8:10 तक कर लेना है। सुबह जल्दी उठकर अपने बाकी काम जल्दी से निपटा लेंगे, और क्योंकि पारण के लिए जो सिर्फ आपको 5 मिनट ही मिलेंगे। जो लोग 3 जून को व्रत करेंगे उन्हें व्रत का पारण 4 जून को करना है। उनको 5:20 से लेकर 8:10 तक का समय पारण के लिए प्राप्त हो रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ पर तो क्या है कि जो अपरा एकादशी है वो 2 जून को मनाई जाएगी, यानी कि अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 2 जून को किया जाएगा। लेकिन क्या है कि आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हैं या आपके घर में जो भी कोई बुजुर्ग लोग हैं उनके हिसाब से आप अपने जो है अपरा एकादशी का व्रत करिएगा, या जो आपके आसपास मंदिर है वहां पर भी आप पता करके अपरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ी बहुत भी यदि यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप आप जो है 21 बार या 108 बार भी आप कर सकते हैं माला का प्रयोग करके। और पूरा दिन जो है हमें भगवान विष्णु की ही स्तुति करनी है और श्री लक्ष्मी नारायण जी से हमारे जो भी दुख है उनका निवारण करने के लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दे पा रही हूँ। कोई मेरे से गलती हो गई है थोड़ी बहुत कहीं पर, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।